नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग। ये कोई लव रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर लव के बारे में या मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, कुछ भी लव के बारे में कुछ आता है तो ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये मंथली रीडिंग है, इसमें हम हर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। आपकी जॉब, फिनेंस, हेल्थ, कुछ भी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 30 नवंबर तक की होगी ये रीडिंग। पूरे महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, पहले 10 दिन, मिडिल के 10 दिन और एंड के 10 दिन आपकी एनर्जी क्या कहेगा, इस रीडिंग को हम इस तरीके से आपके सामने रखेंगे और देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कहता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। देख लेते हैं ये नवंबर महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि पूरे महीने में, पूरे नवंबर महीने में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि पूरे ओवरऑल महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि पूरे महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं लियो की एनर्जी पूरे महीने में कैसे रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जी। हर्मिट, ये पूरे महीने नवंबर महीने आप अपने अनुभव से हर काम को करने की कोशिश करोगे। हो सकता है आप बहुत जल्दबाजी में काम कर रहे थे, तो अभी आप थोड़ा रुकने की कोशिश करोगे। आपको स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो गेन होगा, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ोगे। आप खुद को खुद ज़्यादा बोलने की बजाय शांत रहना पसंद करोगे। आपको लगेगा कि हर चीज़ में बोलने से अच्छा है चुप रह के ऑब्जर्व करना। हो सकता है बहुत जल्दी आप दौड़ रहे थे कुछ काम को करने के लिए, तो आप उस चीज़ से थोड़ा खुद को रुकोगे, समझोगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। और जो परेशानी आपके लाइफ में हो सकता है, अगर कोई परेशानी चल रहा था जिसके लिए आप बेचैन थे, परेशान थे, तो उससे भी आपको थोड़ा निजात मिल सकता है। आपके लाइफ में जल्दबाजी भरी जो परेशानी थी उसको आप रोकने की कोशिश आप करोगे, आप रुकोगे, समझोगे। पहले जैसे जल्दबाजी में आप कुछ करने के बारे में नहीं सोचोगे, आप अपने अनुभव को काम पे लगाओगे। जितना हो सके, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कम बोलना और ज़्यादा ऑब्जर्व करने की मूड में आप पूरे महीने रहोगे। आपके पास जो भी अनुभव है आप उसको काम पे लगाओगे, मतलब उसी सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। जरूरत पड़े तो ही बोलोगे, नहीं जरूरत है तो ना ही बोल के आप चुप रहना ज़्यादा पसंद करोगे। आप थोड़ा अकेला रहना पसंद करोगे, भीड़ भड़ाके से दूर रहना पसंद करोगे।
अभी देख लेते हैं पहले 10 दिन की आपकी एनर्जी क्या कह रहा है, 1 से लेके 10 तारीख तक की। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको किसी चीज का इंतजार रहेगा। हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, या फिर किसी चीज का पहले महीने की जो पहले तारीख है उससे 10 तारीख तक की जो वक्त है, हो सकता है आपको किसी चीज का इंतजार रहे। हो सकता है किसी काम के बारे में कोई डिसीजन लेना, रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना, तो आप इंतजार तो करोगे, एंड तक इंतजार करोगे, कोशिश करोगे कि वो काम हो जाए। लेकिन जब आपको दिखाई देगा कि वो नहीं हो रहा है, या फिर आप इंतजार किए जा रहे हो सकता है लास्ट में जाके आप कोई डिसीजन ले लो। क्योंकि ये पूरे महीने में जो कार्ड, ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड आया है, आप पूरे महीने एक, अगर मैं कहूँ, एक साइलेंट मूड में रहने की कोशिश करोगे, ज़्यादा बोलने की नहीं, करने की कोशिश करोगे, ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे। तो देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, आप किस चीज़ का इंतज़ार करोगे महीने के पहले से लेके 10 तारीख तक की जो वक्त है। स्टार के कार्ड, आप खुद को हील करोगे। एम्परर का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, आपके पास पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकता है। हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया है, शिद्दत से मेहनत किया है, आपको उस मेहनत का परिणाम मिलने का इंतज़ार आपको रह सकता है। मतलब कहीं आपके पास कहीं से पैसा आने की संभावना दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको पैतृक संपत्ति मिले, या फिर आपने कोई काम किया था तो उससे आपको पैसा मिलने की चांसेस है, उसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आप खुद को हील करने के बारे में सोचोगे, जैसे कि स्टार के कार्ड आया है। पूरे महीने में आप एक, जैसे क्या बोले उस बात को, जैसे संत रहते हैं, कम बोलना, बार बार मुझे यही वर्ड चैनलिंग हो रहा है। तो आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे, अकेला रहने की कोशिश करोगे। कभी कभी आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में अगर आप हो, लियो खास करके रहती भी हैं, तो उस पोस्ट की मर्यादा को रखने के लिए जो कदम उठाना पड़ेगा, आप वो कुछ कर सकते हो। वरना आप साइलेंटली हर चीज़ को ऑब्जर्व करने के मूड में रहोगे पहले 10 दिन। और पैसे संभालना, घर संभालना, परिवार संभालना, बच्चे संभालना, अपना जॉब को संभालना। जैसे कि कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, जो मतलब हुक्म चलाते हैं लोगों पर, या फिर अपना बॉसी नेचर जो है, लियो का वैसे भी नेचर थोड़ा बॉसी होता है, तो जब आपको वो काम करना पड़ेगा, अपने काम के मतलब से आपको बोलना पड़ेगा, तभी आप बोलोगे। बाकी वक्त जो है आप अपने आप में रहने की कोशिश करोगे। जैसे अकेला रहना आपको अच्छा लगेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका होगा इन दिनों, इस महीने से शुरू होगी। कभी कभी आपको लगेगा मुझे बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, बात करना चाहिए, लाइफ को बैलेंस करके चलाना चाहिए। आपको इंतज़ार उसी बात का रहेगा कि आप कब तक अपने आप को हील कर सकते हो, कब आपकी वो पावर मिलेगी, कब आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी जो आपको चाहिए, जिसका आपको इंतज़ार है। तो इसी तरीके से महीने की पहले 10 दिन आप गुजारोगे, जिसमें कभी आप हीलिंग के मूड में, कभी आप सेविंग्स के मूड में, कभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव के जैसे बिहेव करोगे, कभी आपको लगेगा। लेकिन कभी भी आप गलत या बेकार की चीज़ों में, बातों में, रिश्तों में वक्त जाया करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो महीने की पहले 10 दिन बहुत दायित्वों में आप उसको गुजारोगे। खुद के लिए आपका एक दायित्व रहेगा, जैसे कि हीलिंग करना, जैसे कि समझना,
स्पिरिचुअलिटी को गेन करना, जैसे कि परिवार को संभालना, पैसे को संभालना, अपने प्रतिष्ठा को संभालना, ये सारी चीज़ों की आपको इंतज़ार रहना और उसको एग्जीक्यूट भी करने में आप अपना वक्त बिताओगे। अभी देख लेते हैं मंथ की मिडिल में आपका एनर्जी क्या कह रहा है। मंथ की मिडिल के जो 10 दिन है उसमें आपकी एनर्जी किस तरह के रहेंगे। मिडिल की एनर्जी आपकी क्या कहता है। एस ऑफ कप्स, मंथ की मिडिल में आप अपना इमोशन जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इमोशन आपका ओवरफ्लो होता जाएगा, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, हो सकता है किसी वजह से आप खुद को रोक के रखने की कोशिश करोगे, कम बोलने की कोशिश करोगे, लेकिन मंथ की मिडिल में कुछ ऐसा होगा, हो सकता है प्यार के मामले में आपको बोलना पड़े, आपको अपना प्यार मिल जाए, सोलमेट मिल जाए, शादी की बात हो जाए। परिवार जो पहले आपका है, शादीशुदा अगर आप हो तो परिवार में कुछ ऐसा होगा जिससे आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से आप मंथ की मिडिल को एंजॉय करोगे। मंथ की फर्स्ट जो 10 दिन है उसमें आप सेविंग्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आएगा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसको आप धीरे धीरे बढ़ाने के बारे में सोचोगे, सेविंग्स के बारे में आप सोचोगे। और देख लेते हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप अपना इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे मंथ की मिडिल में। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जब आप अपने फिनेंस को सही करोगे, सेविंग्स के बारे में सोचोगे, अपनी पोस्ट को होल्ड करोगे, तभी आपके पास हो सकता है आपके लाइफ में मंथ की मिडिल में कोई आपके लाइफ में प्यार लेके आ सकता है। कोई नया बंदा या बंदी, या फिर आपका कोई पुराना प्यार, जो भी आएगा वो पर्सन खुद एक स्टेबल इंसान होगा और एक स्टेबल रिश्ते की ऑफर लेके आपके लाइफ में आ सकता है। आपका इमोशन ओवरफ्लो इसलिए होगा, मुझे ये कहना पड़ रहा है, हो सकता है कोई पुराना रिश्ता आपका वापस चला आए, जिसको देख के, जिससे मिल के आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपका इमोशन ओवरफ्लो हो सकता है। तो मंथ के मिडिल में आपको किसी से माफ़ी भी मिल सकता है, कोई आपसे माफ़ी भी मांग सकता है। ये रिश्ते के सिलसिले में ही होगा, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कार्ड जैसे जैसे आएंगे हमें बताना पड़ता है। तो कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है, हो सकता है बहुत दिनों से आपको देख रहा है, तो उनको लगेगा नहीं उन्होंने गलती किया है, उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए और एक सॉलिड लव ऑफर के साथ आपके तरफ आ सकते हैं। जो बंदा या बंदी आएगी वो फिनेंशियली खुद स्टेबल होगा, कोई अरे गहरे लोग नहीं आएंगे, और जो आएगा वो हो सकता है आपका पहले का पहचान वाला कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में मंथ की मिडिल में आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके मैरिड लाइफ में प्यार हो सकता है, मतलब नए तरीके से। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो भी आपके लाइफ में कोई पुराना अगर पहचान का है कोई आ सकता है। लेकिन जो भी आएगा, जो भी पर्सन आएगा, वो खुद भी एक स्टेबल इंसान होगा, जिनको फिनेंस की समझ होगी, प्यार में इमोशन भी रहेगा, स्टेबिलिटी भी रहेगी। और हो सकता है ये आपके पुराने पहचान की हो, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है आपको ये बहुत दिनों से स्टॉक कर रहा है और ये आपसे माफ़ी मांग भी सकता है। हो सकता है ये आपसे माफ़ी मांगने और कुछ पुराने गिले शिकवों को ख़त्म करने फिर से दोबारा से आपके लाइफ में आ सकता है। अभी देख लेते हैं मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं।
मंथ एंड तक आपकी एनर्जी। लियो यानी सिंह राशि, मंथ एंड तक आपकी एनर्जी। 3 ऑफ सोर्ड्स, मंथ एंड तक आपका दिल टूटेगा, आप दुखी हो सकते हो। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं। क्योंकि मुझे लग ही रहा था कोई पुराना बंदा या बंदी अगर आ रहा है माफी मांगने, तो पुराने कुछ घोटाले तो जरूर होंगे। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं, क्यों आपका दिल टूटेगा। या फिर किसी लोगों के लिए, कोई लोगों के लिए थोड़ी सावधान रहिएगा, कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकता है आप लोगों को। क्योंकि दिल के मामले हैं, हमेशा प्यार में नहीं, कुछ परेशानी, हार्ट से रिलेटेड कोई परेशानी भी किसी को हो सकता है। अपना दिल का ख्याल रखिएगा। दिल का मतलब हार्ट का जिसे कहते हैं। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। अच्छा, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस। जैसा कि मैंने कहा मंथ की मिडिल में कोई आ रहा है आपकी तरफ प्यार लेके। मुझे लग ही रहा था कोई बंदा या बंदी जो भी हैं वो पुराने होंगे। जब भी पुराने लोग नए तरीके से आते हैं ना, तभी पुरानी बातें फिर से उजागर हो जाते हैं। हो सकता है ये बंदा या बंदी आपसे मिलने आए, पार्टी शार्टी करे, आपको मिलके उनको भी खुशी हो, आपको भी खुशी हो। लेकिन एंड आते आते वो बंदा या बंदी हो सकता है फिर से वापस चला जाए, या फिर उनकी किसी बातों से आपको परेशानी हो। क्योंकि आप जो हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो। आपको पता चल जाता है कि कोई भी आपके लाइफ में अगर एंट्री ले रहा है, वो सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या बोल सकता है, उनकी उम्मीद क्या है। तो जो भी आएगा मिडिल तक, उसका उद्देश्य क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। जब भी आपको ये पता चलेगा, हो सकता है तभी आप खुद को उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने में आप खुद को बिजी कर दो। आप अकेला रहने की डिसीजन ले लो, क्योंकि उनके साथ रहना 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस। आपको लगेगा पार्टी शार्टी करना, थोड़ा मौज मस्ती करना, दोस्ती वोस्ती कर लिया। लेकिन जब भी आपको उनकी असलियत पता चलेगा, तभी आप फिर से दुखी हो सकते हो। क्योंकि आप अभी जो हो लियो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आप किसी की बहकावे में आके कुछ भी नहीं करोगे अभी। क्योंकि देखो पूरे ओवरऑल महीने की जो एनर्जी है वो हर्मिट की है। ये हर्मिट जो होते हैं उनको स्पिरिचुअल नॉलेज भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुणी ज्ञानी होते हैं, उनको सब कुछ पता चल जाता है, तभी वो खुद को रोक लेते हैं। जल्दबाजी नहीं करते हैं कुछ भी काम करने में, वो खुद को रोक लेते हैं, रुक के ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं। तो उसके बाद अगर हाई प्रेस्टेस आते हैं, तो आप समझ रहे हो कि आपकी जो मंथ एंड तक जो एनर्जी आ जाएगा, आप सामने वाले की हर चीज को आप पकड़ लोगे कि ये मेरे से बात क्यों कर रहा है, ये कहना क्या चाहते हैं, ये मुझसे मांग क्या रहा है, क्या मांगना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो मंथ एंड तक फिर से आपको लगेगा नहीं, ये तो मेरे से मुझे परेशान कर रहा है। तो इसके कारण से भी आपका दिल टूट सकता है। लेकिन कितना भी दिल टूटे, लियो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं लियो। जितना मैं जानती हूँ लियो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं। उनको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, उनको कोई समझा नहीं सकता है उल्टा सीधा, उनको कोई रुला नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि लियो रोते नहीं है, रोते हैं, लेकिन आपको, क्योंकि लियो इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और जल्दी उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो टूट जाए, वो अंत तक कोशिश करते रहते हैं और अपने आप को डटे रखने की कोशिश करते हैं। तो ये हाई प्रेस्टेस आता है
आपको अंत तक पूरे स्टोरी पता चल जाएगा कि क्यों ये सब हो रहा है, क्यों ये आ रहा है, कैसा चल रहा है। मंथ के एंड तक आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वैसे भी आप लोग हो लियो, और आपको हर चीज़ की असलियत जिसे बोलते हैं वो पता चल जाएगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, दोस्तों की असलियत, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पार्टी शार्टी करना, पार्टी लेना, पार्टी देना, ये सब की मूड में आप या आपके दोस्त लोग आपके पास आ सकते हैं। तो आपको हर किसी की, दोस्तों की, परिवार वालों की, रिश्तेदार की, प्यार करने वालों की, हर किसी की, जहाँ काम करते हो, ये सारी चीज़ों की, लोगों की जो नीयत है उसका पता आपको लग जाएगा। जितना सीधा आपको लोग समझते हैं कि आप में वो समझ नहीं है। मैंने एक पोस्ट भी डाला था लियो के बारे में, आप कम्युनिटी में जाइएगा, जाके चेक कीजिएगा कि लियो को देख के लोग समझते हैं नहीं इनको कुछ समझ नहीं है, लेकिन लियो सब समझते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो इस महीने आपके जो नेचर रहेगा इस तरीके से रहेगा, और मंथ एंड तक आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखो मैंने क्या कहा, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अभी आपको जो है ये सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचना है। पूरे महीने आप जितना भी मेहनत करोगे, जितना भी पैसा कमाओगे, उसका जो परिणाम है ये अपने परिवार के साथ आप बांटो। अपनी खुशी को अपने परिवार में ढूंढो। जो आपके पास नहीं है उसको लेके अगर आप रोना धोना करोगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जो आपके पास है वो भी खराब नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसके लिए अगर आप, जो खुशी है आपके जो परिवार है आपके साथ, आपने जो मेहनत से कमाया है, जो इज्जत, जो प्यार, जो परिवार, उसको, उसके साथ आप अपने जो अच्छे वक्त है उसको गुजारे। जो नहीं है उसको अपने दिमाग से निकाल दे, जो है वही अच्छे हैं किसी भी क्षेत्र में। और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, दिमाग से सोचे, इंट्यूशन को काम पे लगाए। बेकार के रिश्ते, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखें, और जितना हो सके कम बोले और ज़्यादा सुनने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।